जय श्री कृष्णा। आज हम हल षष्ठी की पूजन के लिए रेडी हो रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार ओमी के लिए हल षष्ठी व्रत किया था उसके होने के बाद। मतलब वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार मैं अपने बच्चे के लिए कोई व्रत रख रही थी और मैं बहुत खुश थी। मैं बाज़ार गई, मैंने सारे पूजा की सामग्री ली, एक एक करके पूरा कॉपी में मैं नोट करके लेके गई थी मुझे क्या सामान लाना है, और मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, छोटी से छोटी भी नहीं। हल षष्ठी का व्रत है ना, हम बलराम जयंती के दिन करते हैं और इस दिन हल से जोती हुई कोई भी चीज़ हम खा नहीं सकते। और कोई भी पूजन हो या छोटे से छोटा फेस्टिवल भी क्यों नहीं हो, थोड़ा सा रेडी होना तो बनता है। भले ही हम अकेले ही पूजन करने वाले क्यों ना हो, थोड़ी सी फेस्टिवल वाइब्स आ जाती है। तरीके से मैंने अपना सेटअप थोड़ा बहुत तैयार कर लिया है, क्योंकि इस तरीके से एक तालाब चाहिए होता है और उसमें एक कुशा का पौधा भी लगा होना चाहिए। तो ये तालाब मैंने अभी तीज पे बनाया था नीमली की पूजा के लिए, तो वही मैंने यूज़ कर लिया। और इसमें मैं ये वाली कुशा ऐसे लगा दूँगी पूजा ये कुशा इतनी मुश्किल से मिली है मुझे। मतलब मैं मार्केट गई तब तक सारी ख़त्म हो गई थी, कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत ढूंढा, सूखी कुशा थी इस तरह से तो एक भी नहीं मिल रही थी। तो फिर एक बच्चा पता नहीं शायद लेके जा रहा था, उसने शायद सुबह खरीदी थी। उसने मुझे बोला कि शाम को ये ख़त्म हो गई है, सुबह की है। तो मैंने उससे बोला प्लीज़ बेटा मुझे एक पूजा के लिए दे दे, तो उसने मुझे ये दे दी प्रेम से। तो मेरी आज पूजा हो पा रही है, नहीं तो मुझे बिना इसके ही पूजा करनी होती। और ये सारी चीज़ें मैंने ले आई थी बाज़ार से। ये और ये जो हल है, ये मेरी पहली हल छठ का हल है। मैं इसी से पूजा कर रही हूँ। जल ले लिया है मैंने, और ये सूखी कुशा, ये मार्केट से मैं सामान ले आई थी जो भी। अब इसे सब अरेंज करते हैं और पूजा करने फटाफट बैठते हैं। इस तरीके से मैंने कुशा और ये सब करके इसको भी स्थान दे दिया है। ये मैंने गणेश जी के लिए स्थान बनाया है। ये मैंने आरती की थाली तैयार कर ली थी, पुष्प। इसमें मैंने पूजा के पानी में थोड़ी कुशा डाल दी है, और फल ले लिए हैं, माला है, जनेऊ है, राखी है जो मुझे ओमी को बांधनी है, और ये मूली है, अगरबत्ती है। दोने मैंने ले लिए क्योंकि मुझे 7 दोने लगेंगे पूजा के लिए। और अब ये खोलना है। ये मुझसे खुल नहीं रहा था तो मैं केजी लेने गई थी। ये हल छठ की पूजन की पुस्तिका है, और इसमें 7 धान है। और ये है मेरे जो लाल चावल जिसे बोलते हैं, पसे हुए चावल आई थिंक ऐसा ही कुछ इसका नाम है। मैं भूल जाती हूँ हर साल, तो मैं लाल चावल बोलती हूँ तो वो मुझे ये दे देते हैं। तो ये चावल मेन होते हैं इस पूजन में। जो इस तरीके से 7 धानियाँ मिक्स है। इसमें महुआ भी है, थोड़ी दिखेंगे, ये महुआ है, इसमें ये महुआ भी यूज़ होती है। तो 7 धानी और महुआ। अब ये हमें 7 दोने में भरना है। कंप्लीट कर लिए हैं, अब पूजा शुरू करते हैं। अब हर साल क्या होता है ना कि मैं पूजन करती हूँ और जहाँ भी होती हूँ, जितनी भी व्यवस्था होती है मेरे पास में, उस हिसाब से मुझे पूजन करनी होती है। बहुत सारी जगह मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती है,
तो जो व्यवस्था उस समय वहाँ हो जाए, मुझे उस हिसाब से पूजन करनी होती है। तो बहुत बार क्या होता है ना, मैं बहुत सारी चीज़ें क्योंकि अकेले ही पूजन करती हूँ ज़्यादातर, तो मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैं हर बार ये किताब पहले पढ़ती हूँ कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। तो होपफुली मुझे लग रहा है कि नहीं, इस बार मैंने सारी चीज़ें रख ली है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी भी नहीं है, बट फिर भी। इस बार तो मिठाई नहीं खाना पड़ेगी ना। केला दे दूँगी इस बार तो। थी। ठीक है, कभी कभी कोई कोई मिठाई ऐसी हो जाती है, आ जाती है। मैं इधर ले। हाथ बताओ। मिश्री क्या? ये मिठाई है ना? नहीं है, वो जो होता है मोती है। मोती यहाँ ना, मोती है। यहाँ है। हाँ नहीं, ये वाइट भी मोती ही है। तो जो मिश्री खानी है, हाँ देखती है रखी। ज़्यादा नहीं बनते ना। 2 दे दूँ छोटी छोटी? अरे मत ही दो बस। ये ले, केला केला खा ले मिठाई की जगह। बस पैर बढ़ मेरे। कैसे पढ़ूँ, ऐसे पढ़ रहा हूँ भाई। और फिर पूजा के बाद मैंने मेरे लिए मूर्धन बनाया था। तो बिल्कुल प्लेन मूर्धन मुझे बनाना पड़ा था, क्योंकि मुझे मिर्ची भी वो नहीं मिली थी जो कहीं ऐसे उगाई हो, बिना हल वाली, मतलब जो भी थी मार्केट वाली थी, घर वाली नहीं थी। तो मैंने नहीं डाली, फीका दल मूर्धन था पूरा। और हम भैंस का दूध लेते हैं इसमें, गाय का दूध हम नहीं ले सकते, तो मैंने भैंस के दूध से ही खीर बनाने की कोशिश की थी, मूर्धन की ही। तो मुझे हल्की सी पता नहीं क्यों फ़ील आ रहा था ये बनने के बाद कि फ़ट गई है, बट मैंने सोचा बनाई है तो मैं टेस्ट तो करूँगी। और ये मैंने मेरी थाली भी सर्व कर ली है, ये ले लिया है। और ये मैंने कम लिया है थोड़ा, दोनों ही, ताकि टेस्ट करूँ पहले, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ना दूध फट गया था। बट स्टिल मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा क्या टेस्ट रहता है इसका। तो ये एक छोटा सा सेलिब्रेशन था हल षष्ठी का, जिसमें माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है, पूजा करती है और उनके लिए दीर्घायु, संपन्नता, खुशहाली, स्वास्थ्य, सब। माँ तो बच्चों के लिए जो हो सकता है अच्छा अच्छा सब मांग लेती है। तो पता है क्या है, मतलब कोई भी त्यौहार हो ना, उसमें आपको अकेले अकेले जब मनाना पड़ता है ना, तब थोड़ा सा बुरा लगता है। पर खैर कोई बात नहीं, त्यौहार होते ही खुशियों के लिए है। तो ये सेलिब्रेट करो तो घर में पॉजिटिविटी भी रहती है, प्लस अच्छा लगता है, मतलब मन प्रसन्न रहे। और अब तो फेस्टिवल का मौसम आने वाला है, बिल्कुल सावन ख़त्म होते ही फेस्टिवल्स की बरसात होती है। तो अभी राखी गई है, अभी हल षष्ठी है, अभी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना है हमें धूमधाम से। और बस उसके बाद चलता ही रहेगा, गणेश जी आ जाएंगे हमारे, गणु दादा आएंगे, फिर हमें ऋषि पंचमी भी मनानी है। और इस बीच में और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स बहुत सारे लोग मनाते हैं। तो उनमें से जो मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ करूँगी। तो इस चैनल पर बने रहिए आगे के वीडियोज़ के लिए। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना खूब ध्यान रखिए और खूब अच्छे से सेलिब्रेट करिए सारे फेस्टिवल्स। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।
please subscribe the channel and like the video. Bye bye.